हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जैसा आप सभी को पता है कि सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। जी हाँ, और इसी श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में, क्योंकि बहुत से मजदूरों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे इस पर रजिस्ट्रेशन कराना है, किस तरह इस पर सफ़र करना है, तो उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मैं ये कन्फ्यूजन वही दूर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे सरकार ने ये घोषणा की कि इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से सभी मजदूर अपने घरों तक जा सकते हैं, तो उनके सामने क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा, सरकार के प्रवक्ताओं ने कहा कि ये जो ट्रेन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जाएगी, मजदूरों से किसी प्रकार का किराया नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब मजदूर सफ़र करने के लिए तैयार हुए, जब वहाँ पहुँचे, तो उनसे न सिर्फ किराया लिया गया बल्कि 50 रुपये अतिरिक्त यानी 50 रुपये सरचार्ज भी लिए गए। तो कहने का मतलब है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, ये मुफ्त नहीं है। इसमें आपको किराया देना होगा, प्लस में सरचार्ज भी देना होगा। दूसरी बात, जिस भी राज्य के नागरिक यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिस्ट जारी करेगी, और लिस्ट जारी करने से पहले आपको अपने आसपास के इलाके पुलिस स्टेशनों पर और जो भी नोडल अधिकारी इसके लिए नियुक्त किए गए हैं उनसे संपर्क करना है, और संपर्क करने के बाद अपना नाम दर्ज करवाना है। और जब आपका नाम दर्ज हो जाएगा तो वहां से आपके पास मैसेज आएगा, मेल आएगा, उससे पता चल पाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, बिना मास्क बिना फेस कवर को आपको यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और यात्रा करने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो याद रखना, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर और फेस मास्क का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरी बात कि क्योंकि मजदूरों के पास पैसे नहीं है, तो रेलवे आपको फूड पैकेट और पानी की बोतल मुहैया कराएगी, और जिस भी यात्रियों का सफ़र 12 घंटे से ज़्यादा है उन्हें राज्य सरकार की तरफ से यानी रेलवे की तरफ से एक टाइम का खाना मुहैया कराया जाएगा, यदि 12 घंटे का सफ़र है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जानकारियां हैं जो मैंने आपको दी हैं, तो इसी से आपको संपर्क करना है अपने आसपास के पुलिस स्टेशन, नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर, और जहां भी नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिस राज्य के नागरिक हैं या जिस राज्य के निवासी हैं आप, और कहीं और राज्य में रह रहे हैं, तो वहां पर जाकर संपर्क कर लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और पैसे के बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको गाँव जाना है तो बिना पैसे का गाँव जाना है नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मजदूर इतने समय से इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो उन मजदूरों से किराया क्यों लिया जा रहा है? सबसे पहला प्रश्न और सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों। मैं सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, मैं अपने विचार रख रहा हूँ, आपका अपना विचार हो सकता है, लेकिन पहला प्रश्न मेरा दोस्तों ये है कि क्यों इन मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं किराए के? जब हम विदेश में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज के माध्यम से मुफ्त सफर करवा सकते हैं, वहां से लिया जा सकते हैं, तो इन मजदूरों से ये दोहरी नीति क्यों? क्या ये मजदूर हैं इसलिए? क्या ये गरीब हैं इसलिए? तो ये इन गरीब मजदूर हैं लेकिन हैं तो भारतीय नागरिक, तो उनके साथ दोहरी रणनीति या नीति क्यों अपनाई जा रही है? सरकार से जब पूछा गया तो सरकार के प्रवक्ताओं ने कहा कि हम इसलिए किराया ले रहे हैं क्योंकि अगर किराया नहीं लेते तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती थी। आप देख रहे हैं किस प्रकार जवाब है कि भीड़ ज़्यादा हो सकती थी इसलिए हमने किराया लिया। क्यों? मैं आपको बता दूं, कोई मजदूर घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहा है। यदि सरकारों द्वारा, यदि केंद्र सरकार द्वारा, यदि राज्य सरकार द्वारा उन मजदूरों को जहां वो फंसे हैं वहीं पर अच्छी सुविधाएं, अच्छा खाना, 2 वक्त की रोटी मुहैया करा दी जाती, तो वह अपने घरों के जाने के लिए बस नहीं होते। तो आप किस प्रकार जवाब दे सकते हैं कि भीड़ बढ़ने की वजह से मैंने किराया लगाया है? ये किस प्रकार का जवाब है? ये तो किसी भी प्रकार की समझ से बाहर है, ये मानवता के खिलाफ भी है। दूसरी बात दोस्तों, जब हम इतने बड़े बड़े अमीर आदमियों का पैसा माफ कर सकते हैं, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, इन सभी को जब सरकार द्वारा करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए माफ कर दिया, इन लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है, तो इन मजदूरों के लिए फ्री ट्रेन मुहैया क्यों नहीं कराई जा सकती? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम हजारों करोड़ों रुपए लगाकर पुष्प वर्षा करवा सकते हैं, तो क्या इन मजदूरों के लिए हम इनके गंतव्य स्थानों तक
किराया मुक्त नहीं कर सकते थे? क्या रेलवे करने में सक्षम नहीं थी? सबसे बड़ा प्रश्न यही दोस्तों। जब रेलवे 151 करोड़ रुपए सरकार को पीएम केयर फंड में डोनेट कर सकती है तो इन मजदूरों के लिए किराया मुक्त क्यों नहीं कर सकती? ये सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों मेरे, ये आपको भी सोचना होगा। चौथा, सरकार के पास जब पीएम केयर्स फंड में इतना पैसा इकट्ठा हो गया तो उन पैसों का आखिर हो क्या रहा है? हमने वर्ल्ड बैंक से भी 1.3 बिलियन का कर्ज ले लिया है, वो सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो क्या इन मजदूरों के लिए फ्री टिकट मुहैया नहीं कराई जा सकती थी? और जब हम देखते हैं कि सरकार संसद भवन या पार्लियामेंट स्ट्रीट का सुंदरीकरण कराने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट पास करवा सकती है, वो भी इस संकट की घड़ी में, तो क्या इन मजदूरों के लिए कोई बजट पास नहीं कराया जा सकता था ताकि इन्हें मुफ्त सफर कराया जा सके इस परेशानी के माहौल में, इस मुसीबत की घड़ी में? क्योंकि कोई मजदूर घूमने के लिए नहीं जाना चाहता है, उन्हें वहाँ अच्छी सुविधा नहीं मिली, उन्हें खाने के लिए खाना नहीं मिला, उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिला, रहने के लिए जगह नहीं मिली, इस वजह से परेशान होकर अपने गंतव्य स्थान अपने घरों तक जाना चाहते हैं। क्योंकि सब चाहते हैं कि वो अपने घर पर रहें, भले भूखे रहें लेकिन घर पे रहें, क्योंकि 40 दिनों से उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उनके पास किराए के लिए पैसा कहाँ से होगा? और दोस्तों इस प्रकार से भी चीज़ें आती। तो अभी इसके बाद कांग्रेस सरकार ने ये फैसला लिया है कि जितने मजदूर हैं उन सभी मजदूरों का खर्चा, उन सभी मजदूरों किराया जो है कांग्रेस सरकार देगी। हम इस एक प्रकार कह सकते हैं कि ये कांग्रेस राजनीति कर रही है, लेकिन सही मानो अगर राजनीति हो भी, लेकिन यदि मजदूरों के किराए से माफ़ हो जा रहा है तो थोड़ी देर की राजनीति को हम सहन कर सकते हैं, लेकिन मजदूरों की परेशानी सहन नहीं कर सकते हम। और मेरा बस यही कहना है कि जो मजदूर जहाँ भी है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए और नोडल अधिकारी से संपर्क करें, पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें ताकि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस मास्क जरूर लगा लें। तो ये कुछ मेरे सवाल थे दोस्तों, जो मुझे लगा कि ये सवाल पूछे जाने चाहिए थे, जो लाजमी भी हैं। आपकी अपनी राय हो सकती है। तब तक के लिए जय हिंद।